दोस्तों, मैं हकीम डॉक्टर नासिर खान आज आपके सामने एक ऐसा सब्जेक्ट पेश कर रहा हूं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में समस्याएं होती हैं। और ये समस्या जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा कर देती है, जिसे कोल्ड कफ और स्नीजिंग या ब्रोंकल अस्थमा भी कहते हैं। तो कोल्ड कफ स्नीजिंग जो है ये वायरल हो सकता है क्योंकि ठंड का मौसम बढ़ रहा है। जब मौसम के चेंज होने पर या धूल मिट्टी भरे कणों से भी ये, या किसी के कांटेक्ट में जिसे ये वायरल हो रहा था उसके कांटेक्ट में आने पर भी ये हो जाता है। इसमें ना खांसी हो जाती है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, और उसके साथ साथ उसकी जो नाक है, नाक में से पानी बहता है, बार बार खराश हो जाती है गले में, जिसकी वजह से उसके दिक्कतें बढ़ती चली जाती हैं और उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। बच्चे जो होते हैं उनमें ब्रोंकल अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है। ब्रोंकल अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जरा चेंज है। ब्रोंकाइटिस ज्यादातर बच्चों में पाई जाती है। बच्चे सांस लेने में दिक्कत करते हैं। बच्चों की छाती में से एक सीटी की सी आवाज आती है, खरड़ खरड़ की आवाज आती है, जिसकी पहचान ये है कि उससे सांस लेने में दिक्कत होती है, बच्चा रोता है। ऐसे ही बुजुर्गों में या बड़ों में भी ये दिक्कत आती है, जिससे कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके जो है बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से, परेशानियों की वजह से उन्हें नींद ना आना और उन्हें बुखार भी आ सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन हो जाता है। ये बैक्टीरियल और वायरल दोनों मिलकर हो जाते हैं कई बार। और इसके लिए यूनानी में भी एक नुस्खा है, और एलोपैथिक की दवाइयाँ मैं पहले बता रहा हूँ और उसके बाद में मैं यूनानी बताऊंगा। एलोपैथिक में सिनारेस्ट टैबलेट सुबह दोपहर शाम। ऐसे ही बच्चों में सिनारेस्ट सिरप, अगर बच्चा छोटा है तो उसे एक एक चम्मच 3 बार दें, सुबह दोपहर शाम। ये 6 महीने के बाद से दे सकते हैं सिरप। और उसके साथ साथ एक एंटीबायोटिक का सिलेक्शन कर लें, कोई सा भी एक एंटीबायोटिक जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फ़ायदा देता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फ़ायदा देता है, उसी तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करवानी चाहिए। ये मैं एक प्राइमरी ट्रीटमेंट बता रहा हूँ कि सिनारेस्ट टैबलेट, सिनारेस्ट सिरप, इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके साथ साथ ही सिनारेस्ट वेपो कैप्स भी आते हैं, जो कि उसके बच्चे के छाती पर लगा दिए जाते हैं, कपड़ों पर काट कर। उसका जो पानी सा होता है, उसी जो दवाई होती है उसे लगा देते हैं, जिसकी खुशबू उसके नाक और मुंह से उसके अंदर जाती रहती है और उसे एक रिलीफ मिलता है। इसी के साथ साथ उसे जो है छाती पर कैरूती भी लगानी चाहिए। यूनानी ट्रीटमेंट है ये। अ, तो उसके जो है इन दवाइयों को इस्तेमाल करवाते रहना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने बच्चों वाले डॉक्टर को दिखाना चाहिए और निबुलाइजर वगैरह का भी इस्तेमाल करना चाहिए। बड़ों में इसमें नाक में डालने वाली दवाइयाँ होती हैं, सिनारेस्ट वेपोकैप्स के साथ साथ सिनारेस्ट नेजल ड्रॉप आते हैं, उसे नाक में डालना चाहिए, भाप लेनी चाहिए, जिससे कि उनकी जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो खुल जाएं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। इसी तरह से ये फायदेमंद दवाइयाँ मैंने बताई हैं। और यूनानी में जो है इसके जोशीना और सदूरी के नाम से भी आता है, और नुस्खे आते हैं इसके। नुस्खे को गर्म पानी में पहले भिगो दें और शाम को उसे पहले भिगो दें सारे नुस्खे को, एक को, और 250 ग्राम पानी में। उसके बाद उसे शाम को उबाल लें। उबालने के बाद छान लें। जब आधा पानी रह जाए तो उसे छान के 1 चम्मच उसमें चीनी मिलाकर और उसे पीने से फायदा मिलेगा। इससे आपकी बीमारी भी चली जाएगी। धन्यवाद।